तो आज हम बात करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ फुल रिकवरी इन नेक पेन यानी कि सर्वाइकल स्पाइन में। तो इससे पहले आपके 2 वीडियोस जो हमने बनाए थे वो बैक पेन और नी पेन पे थे, दो एपिसोड हैं दोनों के। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग बैक पे, फिर नी पे, फिर सर्वाइकल पे हुई थी। तो अब बारी है सर्वाइकल स्पाइन की। तो जिसको भी नेक पेन होती है उसमें 5 स्टेप्स ऑफ फुल रिकवरी क्या है, ये दोनों जो हैं ये बैक और नी इससे डिफरेंट हो जाता है सर्वाइकल स्पाइन। तो ये आपको अब पता ही है कि 5 स्टेप्स कौन से थे। फिर पहला इन्फ्लामेशन कंट्रोल करना, फिर पेन रिलीफ, फिर उसके बाद हमारा रेंज ऑफ मोशन, उसके बाद स्ट्रेचिंग यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग यानी कि उसमें स्ट्रेंथ कैसे आए। तो जो नेक पेन है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारे पोस्चर के रिलेटेड, क्योंकि पोस्चर इशू होगा तभी होगी, या हम ओवरहेड एक्टिविटी करेंगे तो इंजरी होगी। इसमें जो है इन्फ्लामेशन की जगह इसमें स्पाज्म आ जाता है, क्योंकि अगर हम इन्फ्लामेशन लेते हैं तो उसमें हम आइस पैक लगाते हैं, जबकि नेक में इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं जब तक इसको झटका नहीं लगता। कोई विप्लैश इंजरी है, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो झटका लग गया नेक को, या कोई वेट उठा रहे हैं तो वेट गिर गया हमारे ऊपर, या फिर हम ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस तरह की इंजरी में कई बार आइस पैक की जरूरत पड़ती है। पर मोस्टली जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो है पोस्चर रिलेटेड। उसकी वजह से जो नेक पेन होता है उसमें आइस पैक नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो मसल स्पाज्म की वजह से होता है। मसल तो ऑलरेडी स्पाज्म में है, अगर हम आइस पैक लगाएंगे तो वो और पेन करने लगता है। तो इसलिए उस टाइम हमें चाहिए होते हैं हीटिंग पैड, ताकि हम ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर सकें और मसल को सॉफ्ट करके एक्सरसाइज करवा सकें। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट सर्वाइकल का डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या करना है, जब भी आपको नेक में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले देखना है इंजरी से रिलेटेड है। अगर इंजरी रिलेटेड है तो हम इन्फ्लामेशन लेंगे, फिर आइस पैक लगेगा। अगर इंजरी रिलेटेड नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, सुबह उठे हैं, मसल स्पाज्म हो गया है, तो हम हीटिंग पैड देंगे। राई नेक में भी हम हीटिंग पैड देंगे। तो जब भी नेक पेन हो पोस्चर रिलेटेड तो आपने हीटिंग पैड देना है, उसमें कंसेप्ट जो है वो उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा कि पेन रिलीफ किस तरह से की जाए। तो पेन रिलीफ के लिए इसमें हम मसल रिलैक्सेंट्स ले सकते हैं, इसमें रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें सीधा लेटना होता है। और कुछ लोग होते हैं गर्दन ऐसे लटका के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो आप मत करिए। और ना ही हमने गर्दन को इस तरह से मूवमेंट करनी है। तो ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है। इसमें फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड थेरेपी और टेंस IFT बहुत काम आती है, क्योंकि हमें रेस्ट पे रहना है, क्योंकि नेक में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज करने वाली है नहीं। ये एक्सरसाइज का पार्ट आएगा जो हमारा 3rd पॉइंट पे, जब हम पेन रिलीफ के बाद अपना रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करेंगे। तो पेन रिलीफ के लिए आपने हीटिंग पैड ले लिया, सीधा लेट गए, पिल्लो ज़रूर लेना है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया कि कौन सा पिल्लो लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, वो अब मैंने पूरा वीडियो बनाया, तो वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर देख लेना। और सर्वाइकल पिलो ऑर्डर करने के लिए भी नीचे लिखे नंबर पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारी sukoonphysicaltherapy.com पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब दिवाली सेल लगेगी, वहाँ पे जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि पिल्लो ज़रूर लेना है। कुछ लोग हैं पिल्लो निकाल देते हैं, ये पुरानी बातें होंगी हैं, तो पिल्लो लेना ही लेना है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गया, टेंस थेरेपी हो गया, हीटिंग पैड हो गया, और सीधा रेस्ट हो गया। ये हमारा काम है पेन रिलीफ के लिए। इसके बाद आ जाएगा हमारा 3rd स्टेप, जिसमें हमें रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना है, क्योंकि कई बार क्या इस तरह से स्पाज्म में रहती है हमारी नेक, ऐसे अकड़ जाती है। तो इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी जो है वो मूवमेंट शुरू कर देनी है। इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है चिन टक करके पिल्लो प्रेस करना। तो ये हमने सीधा लेट के करना है, ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। तो सर्वाइकल स्पाइन के रिलेटेड हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसका वीडियो भी लिंक जो होगा उसका डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, वो आप जाके ज़रूर देख लें। तो ये सिंपल सी पोस्चर एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, क्योंकि इसमें अपर सर्वाइकल और लोअर सर्वाइकल का जो है कंसेप्ट डिफरेंट होता है। तो आपने सिंपल सी ये चीज़ कर लीजिए तो आपका पोस्चर रिलेटेड इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है, अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा तो हम एक्सरे करवाते हैं देखने के लिए कि सर्वाइकल में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो निकल के आती है वो होता है लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस, यानी कि स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, पोस्चर रिलेटेड है, इसमें घबराना नहीं है। इसकी सिंपल सी एक्सरसाइज करिए, मसल्स को फ्लेक्सिबल करिए तो ईजिली ये ठीक हो जाएगा। और पोस्चर का ज़रूर ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा, जब हमें उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक्सरे करवा लिया, तो MRI देख करवाएंगे, क्योंकि अगर कईयों का क्या होता है नेक से पेन जो है वो आर्म में जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो इसमें जो हमारी नर्व है वो प्रेस होनी शुरू हो जाती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ शोल्डर ब्लेड में लोगों को पेन शुरू हो जाता है। जब शोल्डर ब्लेड में पेन आता है तो वो भी हमारा सर्वाइकल से, पोस्चर से रिलेटेड होता है। कई बार थोरेसिक डिस्क बल्ज भी होते हैं, थोड़े छोटे छोटे डिस्क बल्ज देखो हर एक के सर्वाइकल में आएंगे जब भी MRI आप करवाओगे। तो जब भी MRI करवाएंगे सर्वाइकल डिस्क बल जाता है तो उससे घबराना नहीं है, उसमें आराम से अपना पोस्चर रिलेटेड और एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि इसमें जो है वो सर्जरी बहुत कम प्रेस्क्राइब की जाती है जब तक हमारी वीकनेस ना शुरू हो जाए हाथों में। तो ये ध्यान रखना है।
तो इसमें हम क्या करते हैं, जब रेडिकुलोपैथी होता है तो हम नर्व्स की मेडिसिन यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी तो खाते ही खाते हैं, मसल रिलैक्सन भी खाते हैं, साथ में हम प्री गाबालिन, गाबापेंटिन या फिर हमारा आजकल प्री गाबालिन जो है वो बैन हो रहा है कई जगह पे। तो आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिशियन से पूछ के ही मेडिसिन लीजिए। और नर्व्स की मेडिसिन में हम B12 ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि हमारा जो सेंसेशन आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है हाथों में, फिंगर्स नम हो रही हैं, उसके लिए वो बहुत काम आती है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब अब पता लग गया है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, आपने रेडियोलॉजिकली भी देख लिया, एक्सरे भी करवा लिया, MRI भी करवा लिया, तो अब मूवमेंट के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, चिन टक पिलो प्रेस हो गया, ये एक्सरसाइज अच्छी है। उसके बाद आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, हम स्ट्रेचिंग्स करते हैं नेक की,